अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ एकदम ज़बरदस्त बीफ का सालन जो देखते ही मुंह में पानी ले आए। इसमें मैंने यूज़ किए हैं फ्रेश मसाले, परफेक्ट टेंडर बीफ और वो फ्लेवर जो आप घर पर शायद पहली बार ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे बनाते हैं ये माउथ वाटरिंग बीफ सालन जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी पसंद आएगा। तो बीफ के सालन बनाने के लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है, जिसको मैंने 20 मिनट के लिए सिरके के पानी में डिप कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है। सिरके के पानी में डिप करने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है और इसमें स्मेल नहीं आती है। उसके बाद मैंने 1 अदद प्याज लिया जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 8 से 9 जवे लहसुन के लिए हैं और कुछ पीसेस अदरक के लिए हैं। इनको मैंने छील के वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बीफ को बॉईल करने के लिए मैंने मिट्टी का बर्तन यूज़ किया। आपके पास कुकर अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकती हैं या कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकती हैं। मिट्टी के बर्तन में ये जल्दी बॉईल हो जाता है, तो मैंने इसलिए मिट्टी का बर्तन यूज़ किया है। अब इसमें मैंने बीफ और सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैंने 2 मीडियम बाउल पानी के ऐड किए हैं। स्टार्ट में ही आपने 2 बाउल ही पानी के ऐड कर देने हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद साथ ही मैंने ऐड किया है कुछ साबित खड़े मसाले। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि तमाम मसाले सॉफ्ट हो जाएं और बीफ भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 1 घंटे बाद देखें बीफ सॉफ्ट हो चुका है और पानी 80% एब्जॉर्ब हो गया है। इसके साथ ही मैंने लिए हैं 2 अदद लौकी जिसको मैंने मोटे ग्रेटर की मदद से क्रश कर लिया है। इसको ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि लौकी बिल्कुल मैश हो जाए। तो 5 मिनट बाद देखें लौकी ऑलमोस्ट मैश हो चुका है और बीफ भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस बीफ को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें इस स्टेज पे मैंने ऐड किया 3 अदद कट किए हुए टमाटर और इनको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और इनका जो फ्लेवर है वो बीफ में चला जाए। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखें इस स्टेज पे पानी ज़्यादा लग रहा है। अब मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से पानी इसका निकाल लिया और ये पानी हम साइड पे रखेंगे और बाद में यूज़ कर लेंगे। पानी निकालने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा शामिल है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इस स्टेज पे ऐड किए हैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ऑयल तमाम बीफ में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और इनकी फ्राइंग बहुत अच्छे से हो जाए। अगर इस स्टेज पे हमने इसको फ्राई अच्छा ना किया तो ये बाद में कच्चा टेस्ट देगा और खाने में बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। तो देखें तमाम बीफ फ्राई हो चुका है और मसाले भी फ्राई हो गए हैं। इस स्टेज पे मैंने ऐड की 1 छोटी कटोरी दही की। ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो ज़्यादा इशू नहीं है। इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब साथ ही मैंने जो इसका पानी निकाला था यखनी वो ऐड कर देंगे और ये बिल्कुल कम लग रही है, हमने ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखनी है और थोड़ा सा पानी और भी ऐड किया तकरीबन 1 कप के बराबर और इसको अच्छे से मिक्स किया और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके कुक करेंगे ताकि ग्रेवी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाए और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का डेवलप हो जाए। तो 10 मिनट बाद देखें ग्रेवी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल पतली नहीं है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। इस स्टेज पे मैंने ऐड की 2 अदद हरी मिर्चें और सब्ज़ कटा हुआ धनिया जो इसको फ्रेश टच देगा और इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हांस करेगा। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस हमारा बीफ का सालन रेडी हो चुका है इसको सर्व करने के लिए। बस मैंने इसको बाउल में डाला और चपाती के साथ सर्व किया और ये बिल्कुल होटल स्टाइल टेस्ट लग रहा है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है और बीफ बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है और मसाले बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो इसको चपाती के साथ सर्व करें और इसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
टिल देन अल्लाह हाफिज़।